हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज में बैक नेक डिज़ाइन। तो बुकरम पे हम बनाएंगे सिंपल शेप। आप इसी तरीके से किसी भी शेप को बना सकते हैं बुकरम पर। तो यहाँ पे जो बैक का लेंथ है दोस्तों, हमें 14 रेडी करनी है। मैंने 15 इंच लिया है, 1 इंच बढ़ा के जस्ट है दोस्तों 18.5 इंच। ये मैंने रेडी ब्लाउज से मेजर किया हुआ था, तो इस हिसाब से है। और कमर थी 16 का आधा 8 इंच और 1 इंच मैंने टक्स का लिया हुआ है। शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच। और यहाँ पे इस तरीके से हमें इस मेजरमेंट से मैंने इसको देखिए लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ प्रेस लगा दीजिए ताकि आपको सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे बराबर से रख करके एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ताकि आपको यहाँ पे सेंटर लाइन पता चल जाएगी। तो आपको बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इजी तरीका होता है प्रेस करके सेंटर निकालने का। या ऐसे आप फोल्ड कर दीजिए बराबर से, फिर आप निकाल लीजिए। अभी देखिए हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पे और एक सेंटर में। तो हमें एक कट लगाना है 2.5 इंच पे और ऐसे एक सेंटर में। और नेक की लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच। ये देखिए सेंटर में एक कट हमें लगा लेना है यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच का मार्क किया हुआ है। इससे ताकि हमें यहाँ पे कहाँ से हमें अपने बुकरम को अटैच करना है ना, तो वो चीज़ हमें पता चलेगी। इसलिए ये कट लगाना ज़रूरी है। और सेंटर लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें लेना है बुकरम। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी सेंटर लाइन आ चुकी है। और बकरम पे चलिए हम करते हैं यहाँ पे फटाफट से कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मार्क करके रखा है, बस मैं कट कर दिया था तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में क्यों ना ये वीडियो शेयर करूं। इस वजह से देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। मैंने ऊपर 2.5 इंच लिया हुआ है, आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए, ताकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। फिर 2.5 इंच मार्क किया है। नीचे मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। चौड़ाई ऊपर 2.5 है, नीचे 3.25 है। फिर हमने जो नेक की लेंथ रखी है 10 इंच ली हुई है, कुछ इस तरीके से। और फिर देखिए दोस्तों, आधा इंच यहाँ अंदर किया है, 2 इंच नीचे। और यहाँ नीचे से देखिए आधा इंच बाहर कर दिया है। और हमें ऐसे मटका शेप बनाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ आधा इंच या 0.75 जितना आपको एक्स्ट्रा एक मार्क कर लेना है शेप देने के बाद में। और यहाँ पर भी ऐसे ही शेप दे करके फिर हमें करनी है कटिंग। तो यहाँ तक मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो वो देखिए इस तरीके से कर लेना है। ऊपर जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था शोल्डर स्टिचिंग के लिए, उसके अंदर से ऐसे कट करेंगे। और ये शेप को हमें बहुत ही फिनिशिंग से कट करना है, क्योंकि यही हमारी जो है नेक बनाएगा फिनिशिंग के साथ में। तो इस तरीके से हमें देखिए सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर ली है। और अब हमें अपना जो है एक बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर इसको पहले हमें अटैच करना है। तो देखिए बुकरम को ऐसे रखेंगे। हालांकि मेरा ये पेस्टिंग बुकरम है, लेकिन मैं इसको स्टिच करके लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे इसको प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए सेंटर पे रखेंगे जो पार्ट था, ताकि गला हमारा इधर उधर ना जाए। और फिर अब हमें यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से लगानी है सिलाई। अगर आप यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो आपको जो सिलने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये नॉर्मल बकरम की तरह ही यहाँ पे अटैच कर रही हूँ बिना प्रेस किए हुए। तो यहाँ पे देखिए बस एक पैर के मार्जिन से ऐसे हमें सीधे सीधे लगा लेनी है सिलाई। तो हाफ से मैंने सिलाई लगाई हुई है और फिर दोबारा हाफ से लगा करके दूसरी साइड पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक साइड से भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है। और हाफ हाफ जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो बिल्कुल भी शोल्डर इधर उधर नहीं होता है। तो मैं मोस्टली मैं यही तरीका अपनाती हूँ। आप चाहें तो एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरी साइड पे ऐसे रखा है और फिर पूरा हमें ऐसे ही सेंटर तक लेकर के जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से रखना है और पूरा जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, बस वहाँ तक ला करके हमें इसे छोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो बुकरम है लाइनिंग पर फिक्स हो जाएगा। फिर हम सेंटर वाले पार्ट को हटा देंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों आप किसी भी शेप को ऐसे रेडी कर सकते हैं। फिर देखिए आधा इंच मार्जिन छोड़ा है बाहर के साइड पे लाइनिंग का, और फिर ऐसे छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में इसको हम ऐसे कवर करेंगे, बस एक पैर के मार्जिन से लगाते जाएँगे सिलाई। यहाँ पे इसको ऐसे कवर करना है और फिर हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में इसको ऐसे स्टिच करते जाना है। तो बस यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम रेडी करते हैं बुकरम पर, बुकरम को ऐसे ही नेक को हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे इसको। इतना करने के बाद में अब हमें मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। तो सेंटर पार्ट पे आप चाहें तो मार्क कर लगा लीजिए या तो यहाँ पे कट लगा लीजिए। तो नीचे तो कट नहीं लगाएंगे, लेकिन ऊपर आप यहाँ पे कट लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसे लेना है। अब यहाँ पे भी हमने सेंटर लाइन निकाल रखी थी, मार्क भी कर रखा था। बस सेंटर लाइन को सेंटर से और कट टू कट हमें मिलाना है, शोल्डर वाले पार्ट को भी। तो बिल्कुल इक्वली मिला करके आपको यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर लेना है। और पिन अप करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो ये देखिए अच्छे से आपको यहाँ
पिन ज़रूर लगा लेना है, इससे फैब्रिक इधर-उधर नहीं जाता है। क्योंकि ये हमारा हालाँकि कॉटन सिल्क फैब्रिक है तो इतना स्लिपरी नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब साटन या इस तरीके की कुछ ऑर्गेन्जा फैब्रिक उस तरीके का आता है ना, तो बहुत दिक्कत करता है। अभी देखिए ऊपर नेक के नीचे मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं डोरी भी अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको 22 से 23, 24, 25 जितनी लंबी डोरी चाहते हैं आपको कट कर लेनी है, दोनों पार्ट के लिए। फिर यहाँ पे देखिए हम डोरी अंदर की तरफ रख देंगे, बकरम और ऐसे मेन फैब्रिक के अंदर आधा इंच जो अंदर की साइड पे करते हुए बकरम से, और फिर हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। इससे क्या होती है ना, डोरी की जो फिनिशिंग अच्छी सी आ जाती है, कोई भी कतरन वगैरह बाहर नहीं आती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, तो मैं तो मोस्टली यही लगाती हूँ। कभी-कभी होता है कि हम सिलते समय ध्यान नहीं रहता है कि डोरी लगानी है, तो मैं अदरवाइज़ ऊपर से लगा देती हूँ, नहीं तो मैं अधिकतर यही तरीका अपनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, फिनिशिंग हमारे नेक की भी अच्छी सी आती है, और जो डोरी की कतरन वगैरह होती है ना, वो भी अंदर हाइड हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए अब हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे-किनारे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे शेप है तो आपको यहाँ पे थोड़ा आराम से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सिलाई करना है, और फिर स्टॉप करना है, फिर आगे बढ़ना है। और जब भी आप यहाँ पे सिलाई रोके ना, तो आपको नीडल को अंदर रखना है, नीडल को बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो आपका शेप जो है खराब हो जाएगा। इसलिए शेप को सही रखने के लिए प्रॉपर आपको ये तरीका अपनाना है। फिर देखिए यहाँ पे जो हमने मार्क किया था 3 इंच ऊपर से, यहाँ पे फिर से दूसरी डोरी रखनी है, अच्छे से लॉक करना है, फिर हम पूरा ऊपर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। निकालने के बाद में बस एक बार जितना मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है सिलाई के बगल का, उसे हमें कट कर देना है। तो केवल एक बार जितना मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को छाँट देना है। छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं, तो कट लगाना भी बहुत ज़रूरी है नेक की फिनिशिंग के लिए। तो आप छोटे-छोटे से कट लगाइए, कट आप तिरछा लगाइएगा दोस्तों, सीधा ना लगाइएगा। इससे जो है क्या होता है ना, आपका जो कपड़े का जो सीधा-सीधा कट नहीं आ जाता है, नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, अगर आप सीधा कट लगाते हैं तो खिंच के खुलने का डर रहता है। अभी देखिए यहाँ पे कट लगाने के बाद में पट्टी को हमें कतरन के साइड पे करना है, और फिर हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो ये देखिए ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पे हम धार सिलाई लगा रहे हैं, तो धार सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है नेक की फिनिशिंग के लिए। ये भी, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी सिलाई को बेहतर बनाती हैं और फिनिशिंग लाती हैं हमारे काम में, तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरे नेक में मैंने धार सिलाई लगा ली है। अब धार सिलाई लगाने के बाद में पूरे बुकरम को हमें अंदर की तरफ पलट देना है। तो अब दोस्तों हमारा ये जो है ना नेक बन कर के रेडी हो चुका है, और देखिए यहाँ पे इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। अभी तो मैंने यहाँ ना प्रेस लगाया है ना सिलाई लगाई है, तो ऐसा है। तो अब यहाँ पे हमें लगानी है पॉइंट की सिलाई, तो पॉइंट की सिलाई हमें लगानी है फिनिशिंग के लिए। एक बार आप चाहें तो एक चाप की भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ। तो कभी-कभी कुछ लोग वो एक चाप की भी सिलाई लगाते हैं, तो अपना तरीका है, अपनी पसंद है, कैसे आपको पसंद आता है। तो इस तरीके से देखिए पूरे नेक में मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी हमें टक्स लगा लेने हैं बैक पार्ट के, और बॉटम में लगा लेनी है सिलाई। तो शोल्डर से देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे हाफ, और फिर 4 साढ़े 4 इंच तक हमें लंबा टक लगाना है, अच्छे से लॉक करते हुए यहाँ पे ऐसे दोनों साइड में हमें यहाँ पे प्लेट को लगा लेना है, और फिर देखिए फोल्ड कर लेना है नीचे ऐसे। और जो टक्स का जो मुँह है ना, वो हमें नेक के सेंटर की तरफ रखना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये रहा हमारी जो है नेक का फाइनल लुक। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।